4.6 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, ठीक है। रेट लॉ के ऊपर ही सब लोग रेट लॉ ध्यान है, एक बार रिवाइज कराते हैं। रेट लॉ क्या था हमारे पास? रेट लॉ इज डिफाइंड एज रेट कांस्टेंट, यहां पर आएगा, फिर उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेस्ड टू सम पावर, सही है ना। ये था हमारे पास रेट लॉ, सबको याद होगा, ए रेस टू द पावर बी रेस टू द पावर वाई, ये आ गया हमारे पास रेट लॉ, ठीक है ना। अब हमारे पास इसके लिए रिएक्शन क्या थी? इसके लिए रिएक्शन थी ये ए प्लस बी, मतलब कि ए और बी, हमेशा ध्यान रखना जो रेट लॉ में लिखा जाएगा, रेट लॉ बनाया गया है, दैट इज ओनली फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सही है, क्योंकि इफेक्ट भी केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डालती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन पे इफेक्ट बहुत रियली डालती है, लेकिन डालती वो भी है। एक एग्जांपल तुम लोगों को, अभी तुम ए लोगों और ने, बी दो रिएक्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल, ए और बी दो रिएक्टेंट, अगर तीन होते तो हम लोग एबीसी लिख देते, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को जिसके अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी रिएक्शन की स्पीड पे अफेक्ट करती है। तुमने देखी होगी टाइट्रेशन, सब लोगों ने अपने स्कूल में करी होगी टाइट्रेशन, जिसके अंदर तुम लोगों ने यहाँ से ऊपर से ऐसे करके पिंक कलर का सोल्यूशन डाला होगा, शेक करा होगा, और वो पिंक कलर का सोल्यूशन आता होगा गायब, तुरंत गायब हो जाता होगा, फिर डाला होगा, शेक करा होगा। किसी ने कराया एक्सपेरिमेंट ये स्कूल के अंदर टाइट्रेशन? रिएक्शन में देखना होता है, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करी सुनो जरा होता क्या टाइट्रेशन के अंदर। टाइट्रेशन में बेसिकली हमारे पास एक कैनोनिकल फ्लास्क के अंदर केमिकल होता है, ठीक है ना, कैनोनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने केमिकल डाला था। अभी सुनना जरा केमिकल, ये मत पूछना कौन सा है, सिंपल सुनना होगा केमिकल। फिर उसके बाद ऊपर से हम लोग एक ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, ये इस ट्यूब के अंदर डालते हैं KMnO4, KMnO4 दाद खाज खुजली की दवाई, ठीक है ना। अगर किसी को दांत खाज खुजली हो तो लैब से KMnO4 चुरा कर ले आना और उसको पानी में डाल के नहा लेना, सब दांत खाज खुजली सब मिट जाएगी, ठीक है। कुत्तों के लिए होती है, लेकिन खास करे कुत्तों को अगर खुजली होती है ना तो KMnO4 डाला जाता है, लेकिन ये तुम्हें कुत्ते मान लो तुम हमें। लेकिन इंसानों को मेरे काम कर जाती है। गांव के अंदर कुछ नहीं होता, गांव के अंदर डॉक्टर थोड़ा ना होते हैं, गांव के अंदर जाते हैं जी खुजली हो रही है कोई दिक्कत नहीं, नहाओ उससे ही, कुत्ते की उसकी दवाई से ही, ठीक है ना, लेकिन इंसानों को काम कर जाती है। ना ना ये सब कुत्ते समझते हैं, बस एनिमल्स बस 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 नहीं आते हैं हम भी। आ जाओ एनिमल्स। तो देखो जरा KMnO4 जो है वो डाल दिया जाता है। अब KMnO4 होता है डार्क पिंक कलर का, एकदम डार्क पिंक कलर का, ठीक है ना। और जो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन है वो है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। ये जो हमारे पास सोल्यूशन है इट इज ऑफ व्हाइट कलर, राइटिंग तो ये सॉल्यूशन है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। अब एक जैसे तुमने डार्क पिंक सॉल्यूशन डाला इस व्हाइट कलर के सॉल्यूशन के अंदर, तो उस टाइम पर होगा क्या? उस टाइम पर थोड़ा सा पिंक कलर आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जैसे ही तुम लोग इसको ऐसे शेक करोगे, कैनोनिकल फ्लास्क को जब तुम लोग शेक करते हो तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर से पिंक कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे करते 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 तुम लोगों को डिसअपेयर जब तक करना होता है जब तक हमारे पास एकदम लाइट पिंक कलर ना बचकर आ जाए, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके का ही वो होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। यूट्यूब पे दिखा दो ना भैया। यूट्यूब से देखो टाइम बर्बाद होगा इसमें ज्यादा, सुन लो मैं बताता हूँ यूट्यूब पे क्या दिखाना। देखो जरा जल्दी से, तो इस तरीके का ये ना हमने ये ली स्टैंड, जिसे कहते हैं हम लोग ब्यूरेट स्टैंड, और ब्यूरेट होती है हमारे पास ये टनल ची, और ये होता है हमारे पास कैनोनिकल फ्लास्क, और डाला हमने, शेक करा, जो पिंक कलर आया गायब हो गया, फिर शेक करा, पिंक कलर आया गायब हो गया। लेकिन हमारे को एकदम एक्यूरेट जब तक करना हाँ पड़ता भैया है, करा है, याद आ गया, मेरा याद आ गया, करवाया है हमने। होगा जिनके स्कूल में नहीं होगा उनके स्कूल में होगा भी, ठीक है ना। अब जब तक एक्यूरेट एकदम लाइट पिंक कलर आ जाता है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर, तो उसके बाद ही हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को रोकते हैं, फिर हम लोग निकाल लेते हैं जो हमें निकालना होता है। ये एक्सपेरिमेंट होता है बेसिकली। अब देख लो मेरा मुद्दा क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा था तुम लोगों को, बताना मैं चाह रहा था कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अफेक्ट करती हैं रफ्तार को, रिएक्शन की रफ्तार को। अब देखना इसमें एग्जांपल हमारे पास, इसमें एग्जांपल एक बार टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में जैसे ही तुमने ऊपर से डाला KMnO4, ठीक है ना, तुमने ऊपर से डाला KMnO4, सॉल्यूशन कैसा हो गया? पिंक, ठीक है ना, पिंक हो गया सॉल्यूशन। लेकिन तुमने शेक करा, मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट हुई, और रिएक्शन स्टार्ट ऐसी हुई कि एकदम से ही पिंक कलर गायब हो गया। अब ये पिंक कलर गायब कैसे हो गया? इस पिंक कलर के गायब होने के पीछे कारण होता है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट भी कैसा? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, ठीक है ना, एक वर्ड है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। अब इसे ध्यान से देखना जरा, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या है? मतलब कि जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन चल रही थी, ठीक है ना, A प्लस बी, ये C प्लस डी बना रहे थे, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे पास C है, मान लो ये जो C है
इट इज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा, मतलब कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या है, ये रिएक्शन चलते चलते ही हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट बनकर आ गया जिसने कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है फंडा, कि रिएक्शन चलते चलते ही हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बनकर आ गया जिसने कैटलिस्ट का काम शुरू कर दिया, मतलब कि हमारे को बाहर से कोई कैटलिस्ट डालना नहीं पड़ा। सही है ना। सो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट इज दैट कैटलिस्ट विच फॉर्म्स विद द प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर एग्जांपल में देखना क्या हुआ कि प्रोडक्ट जो था वो बना, और प्रोडक्ट बनने की वजह से एकदम से ही रिएक्शन की स्पीड तेज हो गई। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ी तभी हमारे पास रिएक्शन की रफ्तार बढ़ने लगी। दैट मीन्स प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी रिएक्शन की रफ्तार पे कभी कभी इफेक्ट करती है। सही है ना। एग्जाम्पल इज टाइट्रेशन। याद रहेगी बातें, तो ये सब बातें ध्यान रखना। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ये सब लोग, तो मेरी प्रैक्टिकल के अंदर भी है, और चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, चैप्टर नंबर 8, तो उसमें भी तुम लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है ना। KMnO4 की सारी रिएक्शंस। सही है। तो चलें अब आगे। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट वाली कहानी समझ में आ गई। ऐसी बातें लिखते रहा करो, क्योंकि ये सब बातें तुम लिख लोगे ना अभी के भी कॉपी के अंदर, तो बाद में ये सब बातें जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, मतलब कि जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो जब बातें ध्यान रखती रहेंगी कि हाँ ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उस टाइम पर और अच्छे समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है। आओ जी, अब देखो, अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या क्या रखा था। अब सब लोगों को सब कुछ याद आ गया होगा, रेट लॉ वगैरह। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमसे इसमें क्या रखा है, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन कैसी है, सेकंड ऑर्डर है। नोट कर लिया जाए कि ऑर्डर कैसा उसका, सेकंड। लिख लो ये वैसा जो ऑर्डर है दैट इज सेकंड। ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि रेट लॉ हमेशा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ही देखता है। देन हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मींस रफ्तार, रिएक्शन की रफ्तार चेंज होगी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, और रिड्यूस टू हाफ, आधी कर दी जाए। अब जरा देखना, कर चुके हैं सब लोग, कल एक ऐसा क्वेश्चन करा था हमने कि आर, कोई करके देखना, बताना चाहे, आंसर बताना चाहे कोई। देखो बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट वाले का 4, सेकंड वाले का 1/4। देखना इन्हें कैसे करा। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट रेज टू द पावर, रेज टू सम पावर। अब ये पावर क्या है, ये पावर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सिंपल, आर ऑर्डर कितना है हमारे पास 2, सो आर इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट रेज टू द पावर 2। सही है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या रखा है, हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो आर है वो आर नहीं रहा, इट इज ट्वाइस ऑफ आर। सो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कर दी डबल, तो रफ्तार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो रफ्तार कितनी हो गई, आर डैश, देन इट इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो चुकी है डबल, ट्वाइस ऑफ आर, आर होल रेज टू द पावर 2। सही है। सो के 2 आ जाएगा बाहर, 2 2 4, 4 टाइम्स ऑफ के आर रेज टू द पावर 2। ठीक है। इट इज आर डैश। तो क्या तुमको कहीं पर ये दिख रहा है कि आर स्क्वायर, बिल्कुल दिख रहा है कि आर स्क्वायर इज आर। सो आर डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है। मतलब कि जो अब नई रफ्तार है वो पहले से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है। फर्स्ट भैया पार्ट, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर का मतलब बच्चे पावर है 2, पावर 2 है। ये दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर का मतलब है पावर है 2। यहाँ पे भैया ए भी लिख रखा है और यहाँ आर लिख रखा हाँ है। जी, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट थे 2, यहाँ पर केवल एक ही रिएक्टेंट है। सही है। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अगर 3 होते तो ABC 3 लिख देते हम लोग। ठीक है। लेकिन जनरली 1 या 2 बस, इससे ज्यादा नहीं आते। सही है। अब देखना इसका सेकंड पार्ट जल्दी से, आपको सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है सेकंड पार्ट के अंदर। कितनी हो गई, रिड्यूस टू हाफ, आधी हो गई। सो आर डैश इज इक्वल टू के 1/2 आर, जितनी पहले थी अब क्या हो गई उसके आधी हो गई, तो होल पावर में क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है। अब 1/2 आ जाएगा बाहर, कैसे बाहर आएगा 1/4 बनकर, पावर हो जाएगी डबल। ये आ गया हमारे पास आर। क्या कहीं पर दिख रहा है कि आर स्क्वायर, बिल्कुल दिख रहा है, इट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर।
सो r डैश इज इक्वल्स टू 1/4 r। तो मतलब कि जब रफ्तार है कितनी हो गई 1/4 टाइम्स हो गई, मतलब कि घट गई बेचारी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर, इट इज 4 टाइम्स, इट इज 1/4 टाइम्स। ठीक है, सिंपल इजी। 4.6 देखा जाए 4.9 में क्या क्या रखा है, कराता हूँ बहुत जल्दी से। 4.9 में क्या रखा है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। नोट करा जाए कि रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है, जो पता चला वो लिख लिया। इन ए के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर तुम लोग लिखोगे कि ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है 1, और सेकेंड ऑर्डर इन बी। अब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा है, बी के ऑर्डर में रिस्पेक्ट वो ऑर्डर है सेकंड, तो ट्वाइस है, सेकंड ऑर्डर है। सो लिख लिया बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है दैट इज 2। सही है। अब उसके बाद देखना फर्स्ट पार्ट क्या क्या रखा है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब ये क्या है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो अभी बताता हूँ ये क्या है। इट इज नथिंग बट अ रेट लॉ, ठीक है ना। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ब्रैकेट में लिख लेंगे इसे रेट लॉ। रेट लॉ का दूसरा नाम है, बताता हूँ क्यों आता है रेट लॉ का दूसरा नाम। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज द सेकंड नेम ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ लिखकर दिखाइए। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर रेट लॉ लिखना है तो सिंपल सी बात, रेट लॉ क्या कहता है, आर इज इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर 1, क्योंकि ऑर्डर कितना है एक रिस्पेक्ट में 1, और बी रेज टू द पावर 2। देख रहे हो यहाँ पर 2 हो गए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी 2 कह रखे थे, पिछली बारी में एक ही था रिएक्टेंट, तो यहाँ पर 2 है ए और बी। ये हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट का ये सेकंड पार्ट, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, कि कैसे रफ्तार पे इफेक्ट पड़ेगा ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी की कंसंट्रेशन रखा था वाले में रखा है 3 गुना हो गई, तो 3 गुना अगर हो गई तो आर डैश जो नई रफ्तार है उसके अंदर हम लोग ए तो रखेंगे सेम, ए पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बी कितना हो गया 3 गुना हो गया, तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ बी। यहाँ पर है पावर में 2, 3 का जाएगा बाहर क्या बनकर 9, 3 3 9, ठीक है ना। 3 2 6 मत कर देना, इट इज 3 3 9 पावर है बच्चों, बायोलॉजी खासकर ध्यान रखेंगे। कभी 3 2 6 करके बताओ कि 6 गुना बढ़ गई, वो 6 गुना नहीं बढ़ी, वो 9 गुना बढ़ी है। ये बन गया हमारे पास दिस सिंपल। बाकी कैसे हो गया, तो क्या ये तुम कहीं पर दिख रहा है के ए बी स्क्वायर, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा के ए बी स्क्वायर। तो बस इसकी वैल्यू किसके बराबर है आर के बराबर है। तो हमारे पास जो नई रफ्तार है आर डैश वो पुरानी वाली के 9 गुना है। सही है, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या क्या रखा है पढ़ लो। एक थर्ड सेकंड वाला एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा क्या समझाना है, थर्ड पार्ट देख ले। सेकंड पार्ट में 3 गुना था, अब देखियो थर्ड पार्ट समझ ले। थर्ड पार्ट में देखना क्या क्या रखा है कि दोनों ए और बी दोनों की दोनों क्या कर दी हमने डबल कर दी, ठीक है। ए और बी क्या कर दिया हमने डबल, सो आर डैश इज इक्वल्स टू के ए बी क्या हो चुकी है डबल, मतलब कि पहले ए थी अब कितनी हो गई 2a, एंड बी बी कितनी हो गई डबल, बी बी हो गई 2b एंड होल स्क्वायर। बस अब बाहर निकालो इन्हें, ये 2 तो ऐसी कैसी बाहर, ये 2 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि पावर कितनी है इसकी होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 समझ में आ गया 8 कैसा है, बायोलॉजी में खासकर ध्यान दें, ये 4 और 4 दूनी 8। सही है, तो के ए एंड हेयर इज बी स्क्वायर। सही है, और उसके बाद ऊपर से टेप के लिख दिया हमने आर, ये है आर, आर डैश। 8 कैसे आया भैया? हाय राम, मैथ्स वाले पूछ रहे हैं, ये देखो जरा बच्चे, बताओ। ये 2 2 जा 4, ये इसका क्या बन ठीक गया है। 4, अरे ये 2, हाँ तो 4 दूनी हाँ। कितना हो गया 8। अच्छा हाँ हाँ सॉरी। ठीक है, और ऐसे ऊपर वाले में था 3 गुना हो गई बी, बी हो गई 3 गुना, तो 3 3 का कितना हो गया 9, ए को छेड़ा ही नहीं। ठीक है, ये तो हमारे पास 4.9, फटाफट से लिखेंगे, नोट करेंगे जल्दी से, वो देखना जल्दी से। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो रेट लॉ है ये रहा रेट लॉ, इसके अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन छुपी हुई है। डिफरेंशिएशन कहां छुपी हुई है, रफ्तार, रफ्तार का फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन में dy बाय dx नहीं पढ़ा, पढ़ा है। dy बाय dx क्या होता है, मतलब कि चेंज, और यहाँ पर भी क्या है चेंज, सही है ना। तो हेयर dc अपॉन dt इज बेसिकली डिफरेंशिएशन, तो इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल
रेट इक्वेशन, ठीक है ना, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है। और इसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से हम लोग बनाएंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है ना, मतलब कि इसी के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। सही है। यार तो भैया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता नहीं है मेरे पे। हाँ कोई दिक्कत है, अरे हम बैठे ना सिखाएंगे ना, क्या दिक्कत है। सही है, तो समझ में आ गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज हेयर रेट इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन डी टी, ठीक है ना, या फिर डी सी कंसेंट्रेशन चेंज कर लो। अब कंसेंट्रेशन की जगह तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि डी सी अपॉन डी टी तो कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है ना, दैट इज तुम लोगों ने क्या पढ़ा है कि चेंज इन रिएक्टेंट डी आर अपॉन डी टी या फिर डी पी अपॉन डी टी, मेन है डी, डी तो है ना, तो दैट मींस चेंज है तो डिफरेंशिएशन है। सही है, तो डिफरेंशिएशन का, मैथमेटिक्स वाले डिफरेंशिएशन का एक रोल यहाँ पर भी आता है। सही है, तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स वाली क्लास में जिनका मैथमेटिक्स से नहीं आ रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग कैलकुलस चल रही है, तो कैलकुलस का एक काम यहाँ पर भी आता है, ठीक है ना, इट इज अ रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस हर जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कैलकुलस है। चलो जी देखो, फिर आप आगे देखना 4.9 के बाद 4.10। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 99% चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के बोर्ड में या फिर मेंस में तक आने के, ठीक है ना, 99% चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। तब जरा देखना इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये हो जाएगा तुम लोगों को, ये वाले से अच्छा आगे वाला लगाते हैं, हाँ ये वाला ज्यादा आसान है। तो 4.10 को अभी होल्ड पे डालते हैं, एक बार करना सीख जाओ उस क्वेश्चन को, उसके बाद क्वेश्चन बड़े आसान है। 4.11 करा रहा हूँ पहले, ठीक है ना, 4.11 बात दोनों में सेम है, 4.10 और 4.11 दोनों में लगभग सेम क्वेश्चन है, बस डेट अलग है। जरा देखना ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को क्या क्या रखा है, कि हमारे पास एक रिएक्शन थी, ठीक है ना, और रिएक्शन है कुछ इस तरीके की दिखने गए, और हमसे क्या रखा है कि बताइए ये जब एक्सपेरिमेंट हमने करे हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 4 एक्सपेरिमेंट लगाए हैं, और उसके बाद कंसंट्रेशन ए की है 0.1, बी की 0.1, और उस टाइम पर इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या रखी है अपने को, रफ्तार, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी की, स्टार्टिंग में जो रफ्तार है डी की वो कितनी है, 6 इंटू 10⁻³ और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रफ्तार जो होती है 1 मोल के क्या रहती है, बराबर रहती है, तो इट इज बेसिकली नथिंग बटा आर, ठीक है ना, ये हमारे पास आर गिवन है, ठीक है, सिंपल। भैया तो समझ से में नहीं आया। समझा तो रहा हूँ, समझा दो पूरा, कि हमारे पास डेटा क्या की गिवन है, कंसेंट्रेशन गिवन है ए की, बी की, और रफ्तार गिवन है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब ए की कंसेंट्रेशन इतनी थी, कितनी 0.3, बी की कंसेंट्रेशन थी 0.2, उस टाइम पर जो रफ्तार चल रही थी रिएक्शन की वो चल रही थी ये। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा कि कंसेंट्रेशन ए की 0.3 थी, बी की कंसेंट्रेशन 0.4 थी, उस टाइम पर जो रफ्तार चल रही थी रिएक्शन की वो ये थी, ठीक है ना, तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके से डेटा गिवन है, बस डेटा भी दिखा रहा हूं तुम लोगों को डेटा क्या गिवन है। फिर हमसे देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, डिटरमाइन द रेट लॉ, हमें क्या निकालना है, रेट लॉ निकालना है। रेट लॉ सबको मालूम है, रेट लॉ इज आर ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई, आर इज इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई, और क्या निकालना है, एंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोले तो के फाइंड कर कर लाना है। तो दो चीजें निकालनी है, एक तो भैया रेट कांस्टेंट और एक रेट लॉ। सही है, लिख लो क्या क्या निकालना तुम लोगों को, एक तो रेट लॉ, ये रहा जी रेट लॉ, आर इज इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई। अब तुम लोग क्या भैया निकालना क्या है इसके अंदर, ये तो निकला पड़ा, ये लोग ने निकाल दिया, एक लाइन में तुमने निकाल दिया, नहीं यहाँ पर जो जो चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ए और बी की कंसेंट्रेशन, तो जी क्वेश्चन में गिवन है, वो तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है कि ये रीचेंज ऑर्डर मिसिंग है भैया, ऑर्डर मिसिंग है, बिल्कुल सही, एक्स बिल्कुल सही है, एक्स इज द ऑर्डर, वाई इज द ऑर्डर, ऑर्डर मिसिंग है, और एक चीज और मिसिंग है इसके अंदर के, ठीक है ना, और वो पूछा भी है, ये जो रेट कांस्टेंट है के, ये भी निकाल कर लेके आना है। सही है, तो दो चीजें तो निकाल, भैया इसकी तो कांस्टेंट वैल्यू होती है के की, तो भाई साहब क्या है लेकिन वैल्यू, ये तो बताओ। आपने लिखवाई थी उस दिन, मैं तो भूल गया, रुक जाओ नहीं नहीं नहीं, अरे हर एक रिएक्शन के लिए अलग होती है बच्चे, हर एक रिएक्शन के लिए अलग होती है, ठीक है, के की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए निकालनी है अपने को, ठीक है, तो निकालें। अब जरा देखना क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से करने का तरीका क्या होता है,
इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। अपने को अलग अलग एक्सपेरिमेंट उठाने हैं, सही है ना, और उन एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या बता रखा है, डिवाइड करना है। जो वैल्यूज कट रही हैं उनको काटना है और उसके बाद आंसर लिखना है। जरा देखना कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उठाया, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो रफ्तार है, रेट दिख रही है कितनी है, 6 इंटू 10⁻³ मतलब कि जो आर की वैल्यू है, ये जो आर है इसकी वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ सिंपल भाई। अब ध्यान से देखना ना इसे, ठीक है ना, क्योंकि भैया एक ये आर तो निकालना है हमें, नहीं निकालना बच्चे, ये दे रखा है, रफ्तार दे रखी है, देख तो तो रेट। फिर रेट लॉ में क्या निकालना है? रेट लॉ में के निकालना है और पावर निकालनी है, एक्स और वाई, के एक्स वाई ये निकालना है बस अपने को, ठीक है। अब जरा देखना, तो रेट अपने को दे रखी है 6 इंटू 10⁻³ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए केवल। के नहीं मालूम अपने को, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, देख रहे हो ऐसे मैंने बक्सा बना के दे रखा है, इट इज 0.1, लिख लिया हमने 0.1। रेस टू द पावर क्या रहने वाला है एक्स, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, रेस टू द पावर में कितना रहने वाला है वाई। जी एक इक्वेशन है, तीन अननोन वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसी वजह से बस ये इक्वेशन बनानी है अपने को, और बस उसके बाद तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। देखना ध्यान से, सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर रफ्तार कितनी है 7.2 इंटू 10⁻²। अरे भाई प्लीज बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर ही सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन से तुम लोग अपने आप करने लग जाओगे। इज इक्वल्स टू के, अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.3, जल्दी लिखते हैं 0.3 और 0.3 रेज टू द पावर एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है 0.2 रेज टू द पावर वाई। सिंपल इजी। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास रफ्तार है इट इज 2.88 इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू के। ए की वैल्यू कितनी है 0.3, सिंपल 0.3, एंड बी की वैल्यू कितनी है 0.4, सिंपल, और रेज टू द पावर वाई। देन उसके बाद फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमारे पास रफ्तार कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻²। ऊपर वाले में तुम लोग देख रहे हो क्या कर रहे हो, -1 है यहाँ पर, बता दीजिए करो, here is -1, रफ्तार है -1 इज इक्वल्स टू के। ए की वैल्यू है 0.4 रेज टू द पावर एक्स, बी की वैल्यू है 0.1 रेज टू द पावर वाई। यहाँ तक हमारे पास जो डेटा गिवन था हमने उसका इस्तेमाल करके लिख लिया। अब हमारे पास तीन अननोन वेरिएबल है और इक्वेशन है 4। सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका है, ट्रिक है सॉल्व करने की। ट्रिक देखना क्या है, ट्रिक ये है, जब तुम्हें एक्स निकालना है, जब तुम्हें ध्यान से देख लेना, और अगर हो सके तो हेडर में लिख लेना ये ट्रिक, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, सही है। तो ट्रिक क्या है, जब तुम्हें x निकालना है उस टाइम पर y गायब कर दो, और जब तुम्हें y निकालना है उस टाइम पर x गायब कर दो, सही है। सिंपल सी ट्रिक समझ में आ गई, जिस टाइम पर x निकालना है उस टाइम पर y गायब कर दो, जिस टाइम पर y निकालना है उस टाइम पर x गायब कर दो। तो जरा देखना, अगर मैं चाह रहा हूं x निकालना, तो मेरे को y करना है गायब। अब y गायब कैसे हो सकता है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट, देखना ध्यान से कैसे गायब होएगा, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 4 से, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 4 से, तो क्या होगा, ये देखो ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 4 से, तो क्या होगा, y की वैल्यू कट जाएगी, y के लिए कट जाएगी, बिल्कुल सही। सो 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये है फर्स्ट इक्वेशन का, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सेकंड वाला 2.4 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन में दिखने में खतरनाक है बहुत आसान ही है। अब उसके बाद के से के कट गया, ये के कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या बचा 0.1 अपॉन 0.4, दोनों की पावर कितनी है x, तो क्या होल पावर चला दो, बिल्कुल
कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या चला दी, होल पावर एक्स। देन उसके बाद दोबारा से y, अब y में क्या है 0.1, 0.1, तो 0.1 अपॉन 0.1, क्या होल पावर y चढ़ा दूं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। बस अब दिख रहा है कटता हुआ, यहाँ से 0.1 0.1 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास y 1, 1 की पावर y, अब 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। तो -2 से -3 उड़ा, कितना बचा -1, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन में 2.4 इजिकल्स टू में पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा, बाय वाले ध्यान से देखें, 1/4 रेज टू द पावर x। बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ये पॉइंट हटा, ऊपर चला 10, अब 10 से -1 खत्म, तो ये क्या बचा 6/24 इजिकल्स टू 1/4 रेज टू द पावर x। इजी। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे, 6 से 24 कटा 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 रेज टू द पावर x। बोल भाई समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद कंपेयर कर लोगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, एक्सपोनेंशियल पावर 8th क्लास चैप्टर नंबर 6 या 7, सिंपल कंपैरिजन है एक्सपोनेंशियल पावर का। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो हमारे पास देख रहे हो, जब x निकालना था उस टाइम पर y को उड़ाना था, y को गायब करना था। गायब कैसे करा, जहां पर y सेम है हमने वो इक्वेशन उठाई और दोनों को डिवाइड कर दिया, ताकि जैसी y, सेकंड और थर्ड में x की पावर कट जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, अब तो समझ, अब तो मेरे से ज्यादा समझदार तुम लोग, बुद्धिमान आदमी हो तुम लोग। देखो जरा, अब तो बस सिंपल है। अब देखना, अब हमारे को क्या निकालना है, y निकालना है, y बच रहा है, तो y कैसे निकालेंगे, सेकंड और थर्ड दिख रही है, सेकंड और थर्ड 0.3 0.3 दोनों में सेम है, तो सेकंड और थर्ड को उठाओ और डिवाइड मार दो। तो बस सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो निकल गया तुम्हारे पास x, ये निकल कर आ गया x। अब y निकालेंगे हम लोग, सो y के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, सेकंड को और थर्ड को। तो सेकंड नोट भी करते रहो साथ साथ प्लीज, जल्दी जल्दी से, सेकंड और थर्ड को, ताकि नोट करने में तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो। सेकंड और थर्ड को कर देंगे डिवाइड, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो, जिसका आंसर पहले निकल जाए प्लीज आंसर बता देना। 7.2, अब बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं इतनी सारी, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, तुम लोगों को आती है। 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन में 2.88, और आंसर निकले तो प्लीज जल्दी से बताओ। 2.88 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू के से के कट गया 0.3 अपॉन 0.3 रेज टू द पावर है x, और उसके बाद 0.2 अपॉन 0.4 रेज टू द पावर है y। सही है, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। -1 से ये -1 कटा, तो ये बनेगा तुम्हारे पास -1, ठीक है ना। और 7.2 जब डिवाइड होएगा 2.88 से, 7.2 डिवाइड होएगा 2.88 से, देन इट इज ऑफ कोर्स 2.5, सो 2.5 और अपॉन में भी है तो 0.25, सो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.25। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करना तुम लोगों को आता है। भैया y की वैल्यू 2 आ रही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, 0.3 से 0.3 कट गया, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा 0.2 अपॉन में 0.4 रेज टू द पावर y। सही है, इसे सॉल्व करा, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 से 1 कटा, तो आ गया 1/2, और यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे लगाया 100, 25 4 जा 100, तो ये कितना आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर y। अब यहां से तुम लोगों को कंपैरिजन करना आता है, 1/4 क्या आएगा, पावर में 2 होल स्क्वायर। सही है, तो कंपैरिजन करोगे, ये मैं कर देता हूँ, वैसे कुछ बच्चे मनूस होते हैं, फिर वो सोचते हैं पूरा नहीं करवाया कैसे आ गया, सोचते रहो तुम लोग रात भर, और फिर कहोगे वैसे आपने पढ़ाया नहीं। यहाँ पे आएगी होल पावर में 2 इक्वल्स टू 1/2। देखो ऐसे करते हैं कंपैरिजन, दोनों साइड सेम लाना पड़ता है। बायो वाले देख ले ध्यान से, और यहाँ से y के लिए कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 2, कंपैरिजन कर कर, ठीक है।
तो ये आ गया तुम्हारे पास आंसर, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। अब क्या बचा, x और y आ गए, क्या बचा खाली k, लास्ट रह गया k। अब देखना k कैसे निकालेंगे। k निकालने का सिंपल सा तरीका, कोई भी इक्वेशन उठाओ, आंख बंद कर कर x और y पुट कर दो, k आ जाएगा। मैं इक्वेशन फर्स्ट उठा रहा हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 6 into 10⁻³ is equals to k 0.1। एक तरफ करके तो निकल ही जाएगा। हाँ बस, और क्या। अब x और y पता है, बस x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2। बस सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद k निकल जाएगा। बस एक मेहरबानी करो, k तो तुम लोग निकाल लोगे, इतना तो मेरे को भरोसा है। बस बताओ इसकी यूनिट क्या आने वाली है k की। तो बिल्कुल सही आंसर बताया, मोल -2 लीटर टू मिनट -1। इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना, तुम लोगों को यूनिट निकालने से पहले ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर कैसे निकालोगे, पावर ऐड करके। पावर क्या है, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, ऐड करा क्या आ गया 3। कॉपी के पन्ने पलटो और देख लो, उसके अंदर तुम लोगों ने लिखे रखी है n = 3 के लिए जो हमारे पास वो होती है, यूनिट होती है, इट इज मोल -2 लीटर स्क्वायर मिनट -1। अब जिन लोगों को नहीं आती, जो लोग या फिर भूल चुके हैं, वो ये टॉपिक था, ये जिस दिन हमने पढ़ाया था। तो YouTube पे देख लेना, एक वीडियो है नाम से रेट यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, उसके अंदर लिखा होगा, कल की वीडियो है वो, ठीक है ना, इससे पिछले वाली वीडियो। तो उसके अंदर देख लेना, यहाँ पर मैंने 2 तक निकलवा दी थी, 3 के लिए तुम लोग को निकालनी बता दी थी, कैसे तुम लोगों को निकालनी है, ठीक है, तुम लोग निकाल दी थी। सही है, चलो जी, बस भैया k की वैल्यू क्या आती है? k की वैल्यू बोले तो k अच्छा की वैल्यू निकलेगी ना अच्छा, क्वेश्चन में? हाँ क्वेश्चन में निकाल लेना अपने, मेरे को पता नहीं आंसर। आंसर तो बताओ। आंसर नहीं पता मेरे को, देख लेना अपना, जो भी है कि सही आएगी, कैलकुलेशन है तो बेसिक है। इसकी पावर 2 करो, डिवाइड डिवीजन को बस डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। बस 6 तो आएगा 6 ही आ रहा आएगा। है, हाँ 6 तो आएगा ही आएगा, और पावर जो कट रही है वो काट देना, जो ना कट रही है सारी कट जाएगी। -2। हाँ बिल्कुल सही है, 6 आएगा, सो आंसर इज 6। यहाँ पर आंसर 6 आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन 4.11। अब देखना, एक होमवर्क है बस, आज के लिए होमवर्क ले जाओ, बस एक छोटा सा होमवर्क। क्या है 4.10, सब लोग ट्राई करके आएंगे घर से, ठीक है ना। 4.10, 4.11 मैंने करा दिया है, सिंपल क्वेश्चन है जस्ट इसी की तरह, ठीक है ना। 4.10, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और उसके बाद बाकी करेंगे हम लोग कल।